हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम वादा किए थे कि हम पूरा हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम करेंगे और पूरे पैड वाली फीलिंग आएगी आपको। हमने पहले वादा भी किया था कि जितना हो सके, जितना क्या कर सकते, संपूर्ण पूरे पाठ्यक्रम को, हिंदी को बेसिक से ट्रिक, एडवांस मैथ में ट्रिक्स सुने होंगे, हम हिंदी में भी ट्रिक्स आपको बताएंगे। एकदम एक एक चीज बताएंगे जिससे आप देखते ही उत्तर देंगे। हर एक वनडे एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जहां पे भी हिंदी पूछी जाती है, यह सेशन पूरा हिंदी का रोज एक क्लास मिलेगा। आज हम समाज से स्टार्ट करेंगे और आपके इस प्यारे से चैनल को, क्या नाम है, यूट्यूब पे हमारा यह पहला क्लास रहेगा। वैसे तो क्लास हम मैथ का बहुत बनाए हैं, लेकिन ये हिंदी के लिए पहला क्लास है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी देख रहे हैं भाई बहन दोस्त यार, सभी लोग चैनल को शेयर पूरा कर दिए सभी ग्रुप में, दोस्त यार में। आइए स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है पहले वह जानेंगे, उसके बाद कुछ उसके छोटे छोटे पॉइंट्स। दो या दो से अधिक शब्दों से, ध्यान रहे शब्दों से, अगर यहां कह दे वर्णों से, क्या कह दे वर्णों से, तो वहां हो जाती है संधि। क्या हो जाती है? संधि। लेकिन यहां क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नया यानी नवीन या सार्थक शब्द उसे कहते जिसका कोई अर्थ निकले, उस शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। साथियों ध्यान रहे, क्या बोला? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके, अगर वर्णों कहेगा तो संधि। ये कंफ्यूजन बना रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, बोलता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलके क्या बनता है? समास, संधि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, शब्दों बोलेगा, जब शब्दों बोलेगा तो समास, अब जब वर्णों बोलेगा तो संधि। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनता है? एक नया शब्द या कोई सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, उसे समास कहते हैं। आशा करते यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ इसके छोटे छोटे पॉइंट है। समास शब्द अस धातु से, अस धातु में सम उपसर्ग लगाकर बना है। क्या बता रहा है? कि समास शब्द अस धातु में सम उपसर्ग लगाकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षेप, मतलब विस्तृत, संक्षेपीकरण, सम्मिलित होना, संक्षेप में सम्मिलन होना, ये हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसका विलोम शब्द व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि समास का विलोम क्या होगा, तो समास का विलोम क्या होगा? व्यास होता है। समास में दो पद होते हैं। क्या पद होते हैं? दो पद। पहले पद को पूर्व कहते हैं, दूसरे को उत्तर। तो पहला जो होता है हमारा पूर्व पद, उसको पहला बोलते हैं। दूसरा होता है उत्तर पद, उसे दूसरा बोलते हैं। पूर्व पद को सत्य, दूसरे पद को आग्रह बोलते हैं। यह दोनों मिलकर बनाते हैं सत्याग्रह, जिसे हम क्या बोलते हैं? समास। फिर से समझिए, इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी सत्य, उत्तर पद यानी आग्रह, ये दोनों मिलकर सत्याग्रह यानी समास कहलाते हैं। और देखिए, अब समास विग्रह क्या होता है? समासिक शब्दों के बीच संबंध को जो स्पष्ट करता है, उसी को हम समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह। समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास को। हम एक एक को अच्छे से डिटेल और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आइए इसके पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान से देखिए साथियों, समास के भेद। समास के कुल 6 भेद हमने बताया था, जिसमें पहला होता है अव्ययी भाव समास। इसमें अव्ययी भाव समास में साथियों पूर्व पद जो होता है वही हमारा प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? जैसे में अगर हम कोई लिखे अभिमान, तो अभी जो है वही हमारा क्या है? पूर्व प्रधान। उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद हमारा क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब जो अगला हो, जैसे रात दिन, ये दोनों हो गए। लेकिन जब राजकुमार, राजा का पुत्र, वो हमारा क्या है? उत्तर पद क्या है? प्रधान है। उसी तरह तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान है। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान है। द्वंद्व समास में भी दोनों पद क्या है? प्रधान है। और बहुब्रीहि समास में क्या साथियों? दोनों पद अप्रधान है, यानी दोनों के अलावा कोई तीसरा पद क्या है?
प्रधान है। तो साथियों हम एक एक करके समास सारे पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे अव्ययी भाव समास। आइए आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब अव्यय। क्या है? अव्यय। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना, दो अक्षरों से मिलकर बना है, दो भागों में से तोड़ा गया है, एक अ दूसरा व्यय। अ का मतलब है उपसर्ग। अ का अर्थ क्या है? उपसर्ग। व्यय का अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय न होता हो, जिसका कुछ भी व्यय क्या हो? न होता हो। आइए इसे परिभाषा के रूप में समझते हैं। जिस समास का पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, अर्थात या अव्यय हो। अव्यय हो जिसका कुछ भी व्यय न हो, वह क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। लेकिन हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैथ में ही ट्रिक नहीं, हम हिंदी में भी आपको ट्रिक से बताएंगे, क्योंकि देखते ही आपको केवल उत्तर दे देना है। इसका ट्रिक कहिए या उपसर्ग कहिए, बात है कहिए। जिस शब्द की शुरुआत, ध्यान समझिएगा ये ट्रिक, जिस शब्द की शुरुआत प्रति, भर, यथा, आवत, बे, बा, ब, अ, आ, अनु, पर, दर, नी, उप, ला से हो। मतलब इन सब जो हमने अक्षर यानी जो उपसर्ग लिखे हैं, इनसे शब्द की शुरुआत जब होगी तो वहां हमारा अपव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति में क्या है? यथा। क्या है? यथा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन क्या है? आजीवन, जीवन के अनुसार। भरपेट, भर हमने बताया, जो ट्रिक हमने बता दिया वह समझिए रामबाण। भरपेट यानी पेट भरकर। लावारिस, बिना वारिस के। अनुरूप, रूप के अनुसार। अकारण, बिना कारण के। यह था साथियों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी हम आपको लास्ट में इतना प्रैक्टिस कराएंगे। पहले हम आज 3 समास पढ़ाएंगे, 3 समास आज पढ़ाएंगे, एक कल 3 समास पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका ढेर सारे कम से कम 50 हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगला समास पढ़ते हैं। अगला और दूसरा देखते हैं साथियों, द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही आसान है, बस इसे ध्यान से देखिएगा। द्विगु का मतलब संख्या, जैसे कि संख्या से ही संबंध है संख्यावाचक। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक हो, 4, 3, 2, 1, 8, 9 संख्यावाचक हो, वहां द्विगु समास होता है। कहने का तात्पर्य साथियों, जिस शब्द की शुरुआत संख्यावाचक से हो वही हमारा द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह यानी चौराहा। उसी तरह नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। ध्यान से देखिए, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। किसका? जो 3 रंगों, जिसे हमारा तिरंगा है ना, वही बात हो रहा है, 3 रंगों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह जो नवरात्र होता है। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। उसी प्रकार त्रिभुज, त्रिभुज बनता है जिसकी 3 साइड यानी 3 भुजाएं होती हैं। अगला त्रिभुज, 3 भुजाओं का वाली आकृति, जहां से यह होती है ना 3 भुजाओं वाली आकृति। पंचवटी, 5 वटों का समूह। यह सब हमारे क्या होते हैं? द्विगु समास। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। जिस ऐसा संख्या से शुरुआत हो लेकिन उसका कुछ पर्यायवाची निकल जाए, जैसे दशानन, 10 अंग वाले, जिसके 10 क्या थे? अंग थे, अर्थात रावण। यहां पर्यायवाची आ गया तो वहां बहुव्रीहि हो जाएगा। देखिए इसके अपवाद, जैसे त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हों, अर्थात शिव शंभु भोलेनाथ, 3 नेत्रों का समाहार, यहां बहुव्रीहि हो जाएगा। त्रिदेव, 3 देवों का समूह यानी त्रिदेव। दशानन, 10 आननों वाला समूह। पंचानन, 5 आननों वाला। षडानन, चतुरानन। ये सब कहने का तात्पर्य, जब अगर आपको ऑप्शन दे, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो पहले बहुव्रीहि मानेंगे, अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है तो अब आप द्विगु के साथ जाएंगे। समझिए,
ऐसा अगर ये अपवाद वाले चारों छह आपको दे दिया जाए विकल्प में, अगर ऑप्शन में दे दिया जाए क्या नाम है, बहुव्रीहि, अगर बहुव्रीहि द्विगु दोनों है फिर भी आप बहुव्रीहि को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर बहुव्रीहि न रहने के कंडीशन में द्विगु का चयन करेंगे। आशा करते हैं समझ में आ गया। आइए एक और पढ़ते हैं, 3 कल पढ़ेंगे। आइए अब हम द्वंद्व समास पढ़ते हैं। साथियों तीसरा देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहता है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो, किसकी हो, दोनों की प्रधानता हो, वहां द्वंद्व समास कहलाता है। अर्थात एक शब्द दूसरे शब्द का क्या होता है, विलोम। ये याद रखिए, इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्या होता है, विलोम। क्या रहता है, एक शब्द दूसरे का विलोम होगा। दूसरा पॉइंट करता है कि दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह याद रख लीजिएगा, योजक चिन्ह लगा रहता है और उसका जब हम विग्रह करते हैं तो और या का अर्थ निकलता है, या और का अर्थ निकलता है। ये एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। माँ डैश बाप, हमने बोला ना योजक चिन्ह, माँ योजक चिन्ह बाप, यानी माँ और बाप, माता और पिता। सीता योजक चिन्ह राम, सीता और राम। पाप डैश पुण्य, डैश का मतलब होता है योजक चिन्ह, पाप या पुण्य। उसी तरह रात दिन, रात या दिन। गुण दोष, लाभ या हानि। अमीर गरीब, दोष पुण्य दोष, कुछ भी कह सकते हैं। साथियों ऐसे जितने भी बने होंगे एक दूसरे का अपोजिट, शुभ लाभ, लाभ हानि, अमीर गरीब। तो साथियों हमने 3 समास बताए हैं, कल 3 समास और बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों दिल से तो एक थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथियों चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।